भारत रूस का बड़ा प्लान, $100 अरब का, चीन और अमेरिका की बड़ी टेंशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे GRT बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत और रूस के बीच $100 बिलियन की योजना की। ये योजना न केवल दोनों देशों के इकोनॉमिक रिलेशंस को मजबूत करेगी, बल्कि चीन और अमेरिका के लिए भी चिंता का कारण बन गई है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से और कैसे ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी पर प्रभाव डाल सकती है। भारत रूस की गहरी दोस्ती। सिर पर लाल टोपी वाला रूस। राज कपूर की फिल्म का ये गाना आज भी रूस में लोकप्रिय है। इसी गाने को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रूस यात्रा के दौरान कहा कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी गहरी है। ये दोस्ती न केवल पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस तक सीमित है, बल्कि दोनों देशों के बीच मजबूत इकोनॉमिक रिलेशंस भी हैं। $100 बिलियन की योजना। भारत और रूस ने 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को $100 बिलियन तक बढ़ाने की योजना बनाई है। इस योजना पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस योजना के तहत दोनों देश व्यापार में बैलेंस लाने, नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स को दूर करने और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EAEU इंडिया फ्री ट्रेड जोन की संभावनाओं को तलाशने का लक्ष्य रखा है। नेशनल करेंसी का उपयोग। दोनों देश नेशनल करेंसी का उपयोग करके बायलैटरल सेटलमेंट सिस्टम स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही आपसी सेटलमेंट सिस्टम में डिजिटल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाने की भी योजना है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और अधिक सशक्त और सरल बनाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय रूस यात्रा के दौरान एनर्जी, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड फर्टिलाइजर सेक्टर्स में आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र में रूस की मदद का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे रूस ने भारत को फूड प्रोडक्ट्स, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर की कमी से बचाने में मदद की। अमेरिका और चीन के मुकाबले बायलैटरल ट्रेड। वर्तमान में भारत और रूस के बीच बायलैटरल ट्रेड $60 अरब है, जो अमेरिका और चीन के मुकाबले लगभग आधा है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अमेरिका के साथ भारत का बायलैटरल ट्रेड $118.28 अरब था, जबकि चीन के साथ $118.40 अरब था। यह दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है। चीन और अमेरिका की चिंता। भारत और रूस के बीच इस $100 बिलियन की योजना ने चीन और अमेरिका को चिंतित कर दिया है। चीन, जो रूस के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है, भारत और रूस की दोस्ती को देखकर परेशान है। वहीं अमेरिका भी इस दोस्ती को लेकर चिंतित है, क्योंकि इससे उसकी ग्लोबल स्ट्रैटेजी पर असर पड़ सकता है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EAEU इंडिया फ्री ट्रेड जोन। भारत और रूस ने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EAEU इंडिया फ्री ट्रेड जोन क्षेत्र की संभावनाओं को तलाशने का निर्णय लिया है। इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा और नए व्यापारिक अवसर पैदा होंगे। एनर्जी सेक्टर में सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनर्जी सेक्टर में रूस की मदद का जिक्र करते हुए कहा कि जब दुनिया फूड प्रोडक्ट्स, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर की कमी से जूझ रही थी, तब रूस ने भारत की मदद की। इससे भारत को अपने किसानों और उद्योगों को बिना किसी परेशानी के एनर्जी एंड फूड प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराने में मदद मिली। निवेश और व्यापारिक संतुलन। दोनों देशों ने बायलैटरल बैलेंस ट्रेड के लिए भारत से प्रोडक्ट्स की सप्लाई बढ़ाने और स्पेशल इन्वेस्टमेंट सिस्टम के तहत इन्वेस्टमेंट को मजबूत करने पर जोर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड बैलेंस बनाए रखने में मदद मिलेगी। डिजिटल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। भारत और रूस ने आपसी सेटलमेंट सिस्टम में डिजिटल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाने की योजना बनाई है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक लेन देन को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। परिणाम और निष्कर्ष। भारत और रूस की यह $100 बिलियन की योजना न केवल दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगी, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी पर भी गहरा प्रभाव डालेगी। चीन और अमेरिका की चिंता ये दर्शाती है कि यह योजना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। GRT बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।